जौनपुर में जायसवाल क्लब का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, सूबे के स्टाम्प शुल्क रजिस्टर पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी व नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद चंदा चौधरी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद चंदा चौधरी जी के द्वारा इंडिया टीवी 360 न्यूज चैनल जिला संवाददाता सूरज जायसवाल को सम्मानित किया गया। जौनपुर ब्यूरो से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। 150 लोगों का ग्रुप ने नहीं छोड़ा है। मैं अपनी कार्यकारिणी माननीय अध्यक्ष जी के सामने इसी नवरात्र में पेश कर दूंगा। मैं अपनी कार्यकारिणी के बारे में आप सबको बता दूं कि आपको बड़ा गर्व होगा आपके ऊपर कि उत्तर प्रदेश सरकार का 1 रुपया आप नहीं लेते हैं, न तनख्वाह लेते हैं, न उनकी चौथा लेते हैं। ऐसा आपके समाज में अगर कोई मंत्री है प्रदेश में, देश में, उसका नाम राजस्थान से आए हुए उनका भी उद्घोषण होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय रविंद्र जी जायसवाल मंत्री जी जो हमारे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था वहीं से हम बोले थे उनको रखने के लिए। निवेदन है मंच पर हमें, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज जायसवाल जी से मेरा निवेदन है कि स्मृति चिन्ह और मल्यार्पण का साथ कर स्मृति चिन्ह दें। प्रतापगढ़ में एक वैध सांसद को मारा गया। अभी हम लोग गए थे सांसद जी से मिलने भी प्रतापगढ़ 3 दिन पहले ही। फिर मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है, लेकिन देखिए क्या होता है उसके साथ। हम लोग कितना एकजुट हो पाते हैं, कितने बड़े हम लोग शटर गिरा पाते हैं। कभी क्या हम लोग अपने समाज के लिए एक दिन शटर बंद कर सकते हैं? क्या नहीं बंद कर सकते। हम लोग इकट्ठा करते हैं 100 लोगों को, 200 लोगों को फोन करते हैं और आते हैं 10 लोग, 20 लोग। लेकिन जब वो शटर नहीं गिराते, जब उनके ऊपर आफत आती है, जब हम लोग खड़े होते हैं, तब उनको समझ में आती है कि समाज और एकजुटता क्या है। एकजुटता नहीं देख पाते हैं लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक जब सूचना प्रसारण मंत्री से बात उठाई तो उस प्रसारण को रोकना पड़ा था। और हमारी बात हमारे वो आईकान नहीं रखे थे, हमारे अगुवाई करने वाले नहीं रखे थे। हमारे आईकान ये लोग हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसी विष्णु भगवान विष्णु पुराण में जिनको मजाक दिखाया जा रहा था, जब विरोध हुआ तो 57 से 63 तक के धारावाहिक को रोकना पड़ा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उनका आदर्श उनको माने जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ करते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर हमारे आप में संगठन की शक्ति आ जाए। संगठन शक्ति कैसे आएगी? अपने कार्य के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने लोगों को बीच में रह करके उनको सुख दुखों में भागीदारी करने के द्वारा। अभी माननीय ऋतु जायसवाल की बात हो रही थी, अमर उजाला में छपा। जब एक IAS की पत्नी गांव में, अमर उजाला में 1 साल के कार्यकाल को गांव में काम करने का इनका ब्यौरा छपा। संयोग से मुझे पता था कि वही ऋतु जायसवाल आ रही है, वरना मैं उस कटिंग को, मेरी एक आदत है, अगर समाज का कोई जायसवाल समाज नहीं, वैश्य वर्ग का कोई आदमी अच्छा करता है और उसकी चर्चा समाज में होती है, पेपर में होती है, मीडिया में होती है, उसका मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। यशस्वी जायसवाल हूँ, नैना जायसवाल हूँ, आज ये राजस्थान राय से खेल रहा है बेटा सूर्यामा के पास का, मैं उसकी भी कटिंग रखता हूँ, क्योंकि ये पुलिस के हमारे आईकान है। मैं ज्यादा न करके कुछ बातों समस्याएं हैं, जैसे बनारस से प्राचीन नगरी है, कहा जाता है भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और इसका कभी क्षय लय नहीं होता। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम वाराणसी भूपति भज विश्वनाथ
आइए सुनते हैं जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, सूबे की स्टाम्प शुल्क रजिस्टर पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मंत्री जी को। ऐसी बैठक हुई है 2 दिवसीय जायसवाल क्लब का अखिल भारतीय यहाँ पर कार्यकारिणी हो रहा है। इसमें देश भर के 20 जिलों से लोग आए हुए हैं। समाज के लोग वहाँ पर मिल बैठ करके समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको हटाने के साथ साथ बेटियों को शिक्षा देने के लिए और समाज में एक साथ मिल करके समाज और राष्ट्र के उत्थान में समाज की जायसवाल क्लब की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये समाज के लिए पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब और भी अच्छे से समाज और राष्ट्र के विकास में जायसवाल की भूमिका निभाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के माध्यम से अवकाशी अधिकार? हर अंधेरे का एक ही उत्तर है शिक्षा। समाज के लोगों से अपील है कि बच्चों को पढ़ावे लिखावे, घर की जो बेटियां हैं उनको कुर्तियों के नाम पर पता प्रथा के नाम पर घर के अंदर ना रखें। उनको घर से बाहर निकाल के बेटी देश की धरोहर होती है। यह देश के में अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में चाहे नौकरी क्षेत्र में, यह देश के मान सम्मान बढ़ाएंगे। वही लोगों से अपील है, आज लोगों ने संकेत दिया है कि हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा कराएंगे जिससे कि वह समाज में सेवा कर सकें। सर, एक जायसवाल के जो पूरे भारत से आए हैं तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो समाज के लोग अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में लेकिन हमारा उसके लिए क्या कहना है? दौड़ा के मारने की बात नहीं, मारपीट हुई। जी सर। मारपीट हुई तो जो वहाँ पर विधायक थे, माफिया थे, उनके खिलाफ FIR की गई। FIR में जो SO वह हत्या वाली कर थे, सस्पेंड कर दिए गए हैं और जल्द ही गिरफ्तारी होने जा रही है। जायसवाल क्लब की 2 दिवसीय यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, जिसकी अध्यक्ष मनोज जी है। पूरे देश से करीब 20 प्रदेश के लोग आए हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर मंथन करते हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको बदलना। जैसे हमारे यहाँ 13वीं की भोज के नाम पर जो समाज की कुरीतियाँ हैं इसको कैसे रोका जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, बच्चों को दुकान में उलझाने के बजाय उनको शिक्षित किया जाए। जो बच्चे बच्चियाँ खेलने में रुचि रखती है वो खेलें ताकि देश के लिए मेडल लेके आ सके। ऐसे समाज से अपील किया गया है और समाज के लोगों ने भी जो परंपरा के नाम पर कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ने का संकल्प लिया है। सर, जो मनीष गुप्ता का जो मर्डर हुआ है सर, हम उस पर कहना चाह रहे हैं जो CBI की मांग थी, जो उस व्यापारी व्यवसाय के लिए उसको मारा गया है, एक दारू के लिए वायरल जो हुआ वीडियो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यह जघन अपराध है और ऐसे पुलिसकर्मी को क्षमा नहीं कर रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तत्काल उनको सस्पेंड किया। साथ ही साथ CBI की जांच का आदेश कर दिया गया है। उस CBI के जांच के बाद जो भी दोषी होगा वह बर्खास्त की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतापगढ़ में गुप्ता जी, संगम गुप्ता जी जो हमारे आपके पार्टी के सांसद जी हैं, कल्चर होती है, लेकिन जब हम पूरे देश में एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के संस्कृति समझते हैं और उनके कल्चर को समझते हुए अगर कुछ लगता है कि समाज में हमारे व्यवहार में कोई बदलाव लाना चाहिए तो उसका बदलाव ले आते हैं। जिन्हें हम परंपरा के नाम पर कुरीति को निभाते हैं, ऐसे इनको छोड़ना चाहिए, ये संकल्प ले जा रहा है। सर, जो दहेज प्रथा है अपने ये जो चली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब कहानी हो गई है। आज के डेट में समाज में बेटा बेटे पढ़ाए जा रहे हैं और लड़के वाले सिफारिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा ब्याह कर लो। जहाँ चला गया कि बेटी के दौड़ते थे, अब लड़के वाले दौड़ रहे हैं। नाम क्या है जी? जो आप जायसवाल युवा क्लब में आए हैं? नहीं, जायसवाल क्लब जायसवाल क्लब से। तो क्या यहाँ पे क्या यहाँ पर जायसवाल समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जायसवाल क्लब द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जायसवाल बंधुओं को पूरे देश से आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ और अपनी बात को यहाँ रखें। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनका दुख दर्द है, उसी को सुनने के लिए, उसी को समझने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार जायसवाल ने आयोजित की है और उसी में हम लोग प्रतिभाग करने आए हैं। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या?
युवा पीढ़ी के लिए यह है कि उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई की, जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हो गई है। आपका जो भाषण था जो मंच पे जायसवाल क्लब के द्वारा, जो आपने बोले शिक्षा के लिए जो बच्चों के लिए हॉस्टल बनना चाहिए, इसके लिए बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि अभी हम बस से आ रहे थे तो हमारे साथ 2 बच्चे मिले थे जो उनका कल पेपर है, वो रहने के लिए हॉस्टल में उनकी बहन रहती है, यहाँ हॉस्टल के लिए बहुत दिक्कत सी थी, तो उसके लिए आप मुद्दा उठाएं तो इसके लिए क्या हो? हम यही समस्या को झेले हैं खुद पढ़ाई के दौरान, इसलिए हमने लीड की परीक्षा है यहाँ पे बीएचयू में, अध्यक्ष से यही रखा है कि जो समाज के बच्चे आते हैं और इधर उधर भटकते हैं, उनको उचित स्थान नहीं मिलता रहने खाने ठहरने का, इसके लिए भी व्यवस्था की जाए, जिससे उनको दर दर की भटकना न पड़े। अपने समाज का कोई हॉस्टल अगर बन जाता है तो ये चूँकि ये बड़ा शहर है, उनको परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हमने इस बात को। संदेश क्या देना चाह रहे हैं मंच से? हम संदेश देते हैं कि एकता में शक्ति है, संगठन एकता से ही चलती है। समाज के लोग अगर एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो समाज में जो शक्ति आएगी उससे सभी वर्गों का, समाज के सभी लोगों का, सर्ववैध समाज का उत्थान होगा, यही कहना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसा नहीं है, अगर देखिए आजीवन समस्या है तो डेफिनेटली मंच दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो मैंने डिफरेंस देखा जाए, प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए सम्मान बहुत है, यहाँ सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ जायसवाल समाज के लिए करना है, यहाँ देश की भी बात होती है, हम देश के लिए कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप अभी तो ये पॉजिटिव थिंग है। बाहर के जो सोनभद्र से, जो गुजरात से, जो बिहार से, कलकत्ता से, सभी दूर दूर से इस वक्त हम बात करना चाहते हैं। सर आप सोनभद्र दुर्गी से आया, रविंद्र जायसवाल नाम है पूरा, और जायसवाल क्लब में आया हूँ। जायसवाल क्लब में हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं, जायसवाल क्लब के लिए काम कर रहे हैं। जायसवाल क्लब का सो मोटिव डे 1 से जहाँ कम वहाँ हो, और जायसवाल क्लब में सारे लोग यहाँ जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग, आप सोनिया जी हैं, आप गुजरात से हैं, आप राकेश हैं, आप सोनभद्र से हैं, आप भारती मालवी जी हैं, और आप सोनभद्र से भी, सॉरी वाराणसी से, और हमारे दीप चंद जायसवाल जी पीछे खड़े हैं, ये सोनभद्र से। और आज का क्लब हम लोगों का ये 3रा अधिवेशन हमारा चल रहा है, और 3रे अधिवेशन में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सर मुझे खाली एक चीज़ बताइए, जो क्लब मंच जमी हुई है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो मंच को, जो भारत भर में जो हमारे नवयुवक जायसवाल जो पीड़ित हैं, बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, जैसे नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं, आजकल दहेज प्रथा है, बेटी बचाओ का अभियान भी चल रहा है, उसमें कोई निर्देश नहीं, आप इस मंच से क्या कहना चाहते हैं? हमें इस चीज़ का, हम अपना, या जो हमारा ये पूरे देश में हमारी जातिगत जनसंख्या है, उस आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व बहुत ही नीचे है और बहुत ही कम है। राजनीतिक पार्टियाँ छोड़, कुछ दिन पहले जो तीनों, जैसे युवा मंच हुआ, महास्वर्गीय हुआ, जायसवाल क्लब का, तीनों जो सदस्य बैठक हुई थी लखनऊ में, ये जनगणना की बात तो सर, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, कि इनकी मदद कैसे की जाए, जैसे किसी के गरीब बच्चे हैं, इनके मदद के लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेट में एक सिस्टम बनाया हुआ है अभी, और उसको डेवलप कर रहे हैं। ये जितने हमारे युवा बच्चे हैं, जिस रेंज के हैं, अगर कोई बीटेक है या पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा, तो 3 रेंजों में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और विभिन्न कारखानों में इनको जगह दिलवाने का काम किया जा रहा है और दिया भी जा रहा है। और भी जो संस्थागत जो बिजनेसमैन हैं, के हैं और अपने इस वक्त हम बनारस में जायसवाल क्लब मंच के द्वारा, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो उनसे बात करना चाह रहे हैं, जो बहुत दूर से आई हैं, गुजरात से, और जायसवाल के बारे में बताना चाहती हैं। जी मैम, आप अपना, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनिया जायसवाल, मैं गुजरात भावनगर से आई हूँ। जी मैम, आप क्या जायसवाल क्लब के बारे में? जायसवाल क्लब एक ऐसा क्लब है जो जायसवाल समाज को आगे बढ़ाने, या उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को, सभी को आगे बढ़ाने, या किसी को समाज में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की, तो हमेशा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा है। और आजकल करते 7 सालों से इसकी नींव रखी गई है, और पूरे देश भर में से हज़ारों कार्यकर इसके साथ हैं। जायसवाल क्लब एक बहुत ही बड़ा वट वृक्ष बन गया है इन सालों में, और हम सब मिलकर इसे बहुत ही बड़ा एक बड़ा प्लेटफॉर्म
समाज का दरेक व्यक्ति इसमें जुड़े, दरेक व्यक्ति को इस ग्रुप से, जायसवाल समाज क्लब से लाभ हो, उसके कई सारे से कार्य इसके लिए किए गए हैं। ब्लड डोनेशन, ब्लड का पूरा एक वो किया गया है। उसमें भारत में कोई भी व्यक्ति को कहीं पर भी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो ले सकेंगे, या किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को बाढ़ आई है, घर गिर गया है, तो उसमें हमेशा जायसवाल क्लब की बढ़ कर आगे रहकर सभी समाज वालों की मदद की। जायसवाल युवा क्लब में जो गुजरात की मंच से जो महिला है, उनके द्वारा ये सब बहुत अच्छा किया गया कि जिस जायसवाल क्लब के द्वारा जो व्यक्ति गरीब हो और जो पढ़ा लिखा जिसको बैसवा या नौकरी नहीं मिल रही है, तो जायसवाल क्लब से मेंबर या सदस्य में या किसी भी पदाधिकारी से मिलकर उनको जॉब की मुहैया कराई जाएगी इंडिया दिवस जी। और मैं आज ये हमारे तृतीय जायसवाल क्लब की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें लगभग 16-17 राज्यों से पदाधिकारी और जिला से लेकर पंचायत तक के लोग आए हुए हैं जी। और ये जायसवाल क्लब एक ऐसा मंच है जहां समाज के अंतिम कड़ी में खड़े हुए सभी व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। और इस क्लब का एक ही उद्देश्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को मतलब आत्मनिर्भर बनाएं, और जो किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर है तो उसको हम सुदृढ़ करें। और सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जायसवाल जो जाति है 50% है, तो ये राजनीतिक भागीदारी भी एक इसका उद्देश्य है कि हमारी जब संख्या जो पीड़ित किए जाते हैं मैम, जैसे जो अपना वह समाज होती है उनको जो पीड़ित किया जाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित होने का एक सबसे बड़ा वजह है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले महिला के साथ बिहार में जो छेड़खानी हुई थी, देखिए इसका कारण है कि हमारी सरकार हर चीज़ की मुहैया कराती है सुविधा, लेकिन अभी तक सुरक्षा पर उसकी ठोस कदम नहीं उठा है। तुरंत न्याय नहीं मिलता है, न्याय की प्रणाली बनी हुई, देर से न्याय मिलता है, जिसके कारण अपराधी अपना अंजाम देकर खुलेआम घूमते हैं। तो सरकार की ये नीति होनी चाहिए, और हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है, यदि सरकार उन लोगों को भी कुछ काम देती है कि इस पर निगरानी, या तो वैश्य सुरक्षा एक संगठन एक मतलब आयोग दे, जिस तरह से सब आयोग है, सभी विभाग है, तो एक वैश्य और जायसवाल समाज से यदि कोई एक आयोग बनता है तो सरकार का बहुत सारी काम करने में उनको सुविधा मिलेगी। क्योंकि संस्थान जो होती है, खासकर जायसवाल क्लब हमारा गांव-गांव डोर-डोर तक पहुंचती है, और हमारे सभी प्रदेश के लोगों ने अपनी जो भी कार्य किए हैं स्वास्थ्य के दृष्टि में, सुरक्षा के दृष्टि में, और पढ़ाई के दृष्टि में, रोजगार के दृष्टि में, ये मंच एक ऐसा मंच है जहां सभी विभागों के लिए, यहाँ हमारे समाज सेवी जो हमारे हैं, उन तमाम जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको ये जगह देती हैं और उनको बहुत सारी सुविधा देती है, इसलिए इस क्लब से सब जुड़ने के धन्यवाद। जायसवाल समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? काशी में सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं नेपाल से आई हूँ और जायसवाल समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो जायसवाल समाज और क्लब के द्वारा, जो जायसवाल क्लब के द्वारा काम हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। और इस काम को जो अध्यक्ष मनोज जी लगाए थे, उनका टीम, महिला टीम, युवा टीम और इनके कार्यकारिणी के सारे टीम मिलके जो यहाँ बनारस में आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और समाज को और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और खासकर मैं चाहूँगी कि नेपाल में भी जायसवाल समाज बहुत है, जिसे हम कलवार बोलते हैं। सिर्फ जायसवाल ही नहीं, इनका बहुत सारा टाइटल है, जैसे कलचुरी बोलते हैं, जायसवाल बोलते हैं, गुप्ता बोलते हैं, भगत है, कलवार है, जायसवाल, ऐसे अनेक गुप्ता, सारे बहुत सारा टाइटल, लेकिन हम लोग कास्ट एक तलवार है। तो इस चीज़ को हम लोग नेपाल तक भी जोड़े हैं, आगामी दिन में भी जोड़ना चाह रहे हैं।
और क्लब से भी मेरी आग्रह है कि इस चीज़ को और दायरा बढ़ाकर, जैसे यहाँ अभी आपको भारत के बहुत सारे प्रांत से लोग आए हैं, इसी तरह यही चीज़ नेपाल में भी होनी चाहिए, ताकि इसके कारण क्या होगा, नेपाल भारत संबंध पर भी इस चीज़ को बहुत ऊंचाई मिलेगी और बहुत सारा पॉजिटिवनेस आएगी। तो मेरी ये है कि कम से कम मनोज जी अध्यक्ष से लगाए, जैसे अभी संरक्षक है रविंद्र जायसवाल जी, मंत्री जी और इनकी सारी टीम, और हम लोग नेपाल में सहयोग करेंगे क्योंकि हम लोग तो नेपाल से हैं। तो इस चीज़ को, और मैं नेपाल भारत महिला महत्व कैसे लोगों को जागरूक करेंगी, कैसे लोग जुड़ेंगे आपसे? नहीं, जैसे गेट टुगेदर अभी हुआ है तो अभी हम लोग कितने लोग जैसे जान पहचान नहीं थे, अब कहते हैं ना सारे लोग जोड़ने वाली एक संस्था हो, तो वहाँ पे होता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सब एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ हम आगे करेंगे। तो जैसे समाज का काम, और मेरा ये है कि समाज, जायसवाल समाज यही नहीं कि सिर्फ अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी उत्थान करे। मेरा ये है कि हम लोग कर भी रहे हैं नेपाल में, जैसे जायसवाल समाज है या यहाँ के भी जायसवाल लोग, अन्य जाति अन्य वर्ग को भी हम लोग मतलब उनको आगे ला रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ साथ अन्य वर्ग को भी उत्थान हो, ये जायसवाल समाज का मानना है और चाहना भी है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि नेपाल से भारत का जो मित्रता है वो और बरकरार और अमर रहने के लिए भी जायसवाल समाज एक अहम भूमिका के रूप में काम कर सकता है। अभी आप भारत में आई हैं तो आगे क्या योजना होगा आपका, इन लोगों से कैसे संबंध बरकरार होगा? क्या इन लोग भी वहाँ भी आप कार्यक्रम रखेंगी या लोग कैसे जुड़ेंगे? जी जी, हम लोग बात करें, अभी मंत्री से बात हुई और यहाँ जायसवाल क्लब के पदाधिकारियों से बात हुई, मनोज से बात हुई, महिला संगठन से हुई कि हम लोग एक नेपाल में भी कार्यक्रम ज्वाइंटली ऐसा रखा जाए, ताकि मैं आगे भी बोली, अभी बोले कि इसी समाज के तहत दोनों देश के समाज जुड़ के नेपाल भारत पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका भारत और नेपाल का रिलेशन एक आर्थिक रिलेशन है, धार्मिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, सांस्कृतिक रिलेशन है, आपको राजनीतिक रिलेशन है। इस सभी रिलेशन को बरकरार रखने के लिए और ऊंचाई देने के लिए जायसवाल समाज का भूमिका आगामी दिन में आगे आके करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो हम लोग इस चीज़ को कार्य योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लान के तहत नेपाल में एक वर्क करके कि हम दोनों सरकार को क्या दे सकते हैं, इस प्लान के तहत हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारा खुला बॉर्डर है, बिना आईडी पासपोर्ट आना जाना है, पूरा रिलेशन ऐसा है जो हम लोग खेत खलियान का रिलेशन है, नदी नाला का रिलेशन है। इस रिलेशन को कैसे और ऊंचाई पर ले जाए, इसमें जो है जायसवाल समाज का नेपाल और भारत दोनों तरफ का सुजातीय का अहम भूमिका होना चाहिए और दोनों देश को, सरकार को भी इसका फायदा मिले, ये हमारा योजना। तो ये प्रधानमंत्री भारत के संसदीय क्षेत्र है, आप उनके संसदीय क्षेत्र में हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूँगी कि वो जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम वर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से होना चाहिए, देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेपाल में भी बहुत सहयोग करते हैं, चाहे किसी भी संकट में हो, चाहे अर्थक्वेक हो या कुछ भी समस्या पड़े या डेवलपमेंट की काम हो, शिक्षा पे हो, भारत से सहयोग मिलता रहे नेपाल को। और आगामी दिन में भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र में आई हूँ, तो आगामी दिन में भी नेपाल को सहयोग बरकरार रहे, निरंतरता देते रहे और नेपाल को सहयोग करते रहे, यही संदेश मैं देना चाहूँगी। और उनके सहयोग के लिए मैं नेपाल की तरफ से, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देना चाहूँगी। थैंक यू मैडम। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।